हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। जी हाँ, आज के न्यूज़पेपर में ये छपा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से पूरा घमासान मचा हुआ है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, क्योंकि सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया है। अब देश भर के सभी योग्य अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई में। तो अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर बहाली के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया है। शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार छोड़कर अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में ही शामिल होंगे। आयोग के अनुसार बीपीएससी से संचालित किसी भी परीक्षा में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य श्रेणी के पदों पर ही होता है। बिहार की मेधा का है अपमान। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सीटें रिक्त होने के कारण दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला लिया बिहार की मेधा का अपमान है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आवासीय विद्यालय सहित ओपन टू ऑल श्रेणी के सभी विद्यालयों में बिहार के शिक्षकों की संख्या इसका प्रमाण है। राज्य में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सीटों से कई गुना अधिक है। कम वेतनमान और मनमाने तरीके से विशेषज्ञों से विचार विमर्श किए बगैर नियमावली तैयार करने का यह नतीजा है। हर दिन नियमावली में संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर उलझाना चाहती है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को शामिल करने के फैसले से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभ्यर्थी संतोष कुमार का कहना है कि इस फैसले का प्रभाव राज्य के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों पर पड़ेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का ज्यादा अंक होने पर ये सामान्य मेधा सूची में शामिल होते हैं। अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी में शामिल होने से कट ऑफ ज्यादा होना स्वाभाविक है। इस कारण आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी को जो पहले सामान्य मेधा सूची में होते वे अपनी आरक्षण श्रेणी की मेधा सूची में होंगे। हाँ, तो ये काफ़ी टफ होने वाला है सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। आरक्षण में जो है उनका तो पहले से ही है कि आरक्षण उनको मिला हुआ है, लेकिन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को हर तरफ से नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो आरक्षण में भी जिनका मार्क्स ज़्यादा रहता है वो भी सामान्य की सीट पर आ जाते हैं, तो फिर इनका सीट चला जाता है। और अद्यतन देखा यही जाता है कि सामान्य श्रेणी की सीटें जो है वो काफ़ी कम पड़ जाती हैं और आरक्षित श्रेणी की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। काफ़ी मामलों में, जैसे कि 6th फेज की बहाली में भी हमने देखा कि जो सामान्य श्रेणी में है उसमें काफ़ी मारामारी था, और जो आरक्षित श्रेणी की सीटें थी उसमें काफ़ी सीटें वैकेंट जा रही थी, क्योंकि आरक्षित श्रेणी में भी जिनका मार्क्स ज़्यादा होता है वो भी सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं, उनकी सीटें खाली रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं